हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि वर्ष 2025 का 10वां महीना चल रहा है, यानी कि अक्टूबर मंथ चल रहा है, और आज अक्टूबर मंथ का सेकेंड थर्सडे है। और हर ईयर अक्टूबर मंथ के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस, जिसे हम वैश्विक दृष्टि दिवस भी कह सकते हैं, वर्ल्ड साइट डे। और इस दिन का जो मेन मोटिव है, जो मेन मकसद है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो लोगों को दृष्टि और आँखों की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूक करना है। फ्रेंड्स, दिन भर में हम और आप कई कई घंटे गैजेट्स पर, स्मार्टफोन्स पर बिता देते हैं, यानी कि हमारा ज़्यादातर टाइम स्क्रीन पर बीतता ही है। और बीते भी क्यों ना, हम सभी की लाइफस्टाइल भी अब ऐसी ही हो गई है कि हम सभी स्क्रीन एडिक्ट हो ही गए हैं। इसका सीधा असर हमारी आंखों की रोशनी पर होता ही है, और ये कोई बताने वाली बात नहीं है, आप सभी जानते भी हैं। कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड जो हमारा ब्लड प्रेशर रहता है, जो स्मोकिंग की आदतें होती हैं, और हमारे खान पान की जो गंदी आदतें हैं, उन सब से भी हमारी जो आईसाइट्स है वो इफ़ेक्टिव रहती है। तो इससे किस तरह से बचें, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ये पॉसिबल भी नहीं है, स्पष्ट लक्षण भी नहीं है कि कारण आंखों में हो रही परेशानी आपको महसूस ही ना हो, लेकिन आंखों की जांच के दौरान जब पता चलता है कि आपको चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस की ज़रूरत आ चुकी है। ऐसा होता है ग्लूकोमा, डायबिटिक आई डिजीज, और उम्र बढ़ने के साथ आंखों की कमजोर होती मांसपेशियों के कारण हमारी आईसाइट की समस्या को लेकर लोग अब ज्यादातर सतर्क रहते हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने से कम उम्र में, और खासकर बच्चों में, अब आईसाइट की प्रॉब्लम रहने लगी है। बच्चे मायोपिया के पेशेंट हो रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी है, उनकी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं। वो घर में ज़्यादा रहते हैं, और उनका ज़्यादातर टाइम अपने स्मार्टफोन पर बीतता है। इसे लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आंखों की सेहत को लेकर जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऐसा ना होने से प्रॉब्लम्स बढ़ती ही हैं। और साथ ही जो खराब खान पान की बात मैंने की, हम हरी सब्जियों से दूरी बढ़ा रहे हैं। जंक फूड और फास्ट फूड हम सभी की पहली पसंद बन गए हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, सबके लिए वही प्रॉब्लम्स है। गाजर लौकी ना खाने से आंखों पर चढ़ा चश्मा उतर नहीं पा रहा है। अगर वो चीज़ें खाई जाएं तो मे बी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैं सजेशन देना चाहूँगी कि स्क्रीन टाइम जो है उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें। गैजेट, मोबाइल्स पर जो हम ज़्यादातर डिपेंड हो चुके हैं, उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसी कोशिशें नहीं करते हैं तो कम उम्र में ही आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए हर 20 मिनट पर थोड़ा सा आराम दे दें, तो मे बी 20 मिनट बाद आप अपना ध्यान जब कहीं और पर लगाएंगे तो आपका मन ना करे गैजेट चलाने का। 3 से 4 वर्ष की जो उम्र के बच्चे हैं, उनकी आंखों की सेहत को लेकर थोड़ी सी सावधानी ज़्यादा बरतनी है। वो अपनी प्रॉब्लम किसी को बता नहीं पाते, इसलिए उनकी आंखों की जांच टाइम टू टाइम कराते रहें। 40 की उम्र के बाद वर्ष में एक बार आंखों की जांच जरूरी करानी है। जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक हैं, तो उनको आंखों की सेहत को लेकर सजगता थोड़ी सी ज़्यादा बरतनी है। 60 वर्ष की उम्र के बाद मोतियाबिंद जैसे जोखिम रहते हैं, तो इसलिए इनकी जांच भी कराते रहें। अब बात आती है कि हमारा खान पान कैसा हो। आंखों की सेहत का सीधा संबंध आपकी अच्छी सेहत से है। आपके जो
डेली की डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, वसा होनी चाहिए, खनिज, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, ये सब इनफ और एक बैलेंस क्वांटिटी में होना चाहिए। दिन भर में पर्याप्त पानी जरूर पिएं। खान पान संबंधी उपायों को लेकर किसी भी भ्रम में ना पड़े। आंखों की अच्छी सेहत को लेके पालक, संतरा, हरी मटर, पपीता और गाजर सभी अच्छे होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स के सबसे बेटर रिसोर्स हैं। तो अपनी आंखों का ध्यान रखें, खान पान बेटर रखें। देखिए, खान पान बेटर रखने से आप सिर्फ आंखों की ही नहीं बल्कि ढेर सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। एक जो डेली रूटीन हम सभी ने बना रखा है, देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना, कहीं ना कहीं वो हम सभी के लिए नुकसानदायक है। एक बहुत ही पुरानी पोयम थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस। तो कहीं ना कहीं उसको अपनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब हम उन चीज़ों को अपनाएंगे तभी हमारी आने वाली जनरेशन से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो भी उन चीज़ों को फॉलो करेगी। इसलिए पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। तो पहले आप स्क्रीन टाइम कम करिए, तभी आप अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, अपनी आने वाली जनरेशन से इस चीज़ की उम्मीद रखें कि वो भी स्क्रीन पर टाइम कम बिताएंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा खुद का टाइम भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर बीतता है, बट फिर भी मैं हर 40 या 30 मिनट्स पर ब्रेक लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम पेन और पेपर लेके पूरा कर सकूं, लेकिन कभी कभार वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो सारा काम स्क्रीन पर ही होता है। बट फिर भी पेन और पेपर को यूज़ करने की ज़रूरत है, आपको भी और हमें भी और हम सबको भी, ताकि हम एक बेटर लाइफ जी सकें, अपनी आँखों की सेहत को सही रख सकें। तो बस इतना सा था ये आज का छोटा सा वीडियो। इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारे वीडियोज़। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिव। बाय बाय एंड टेक केयर।